बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी जो आप पर ईमान लाकर और अपने अपने सलाम का ऐलान करके अपने तन मन धन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नुसरत व हमायत करी हर वक्त और हर दम कब्र बसा रहे। ये कौन लोग थे और इन लोगों को हवारी का लक़ब क्यों और किस माने के ला से दिया गया? इस बारे में साहब तफसीर जमल ने फरमाया कि हवारी का लफ्ज़ हूर से मश्तक है, जिसके मानी सफ़ेदी के हैं। क्योंकि लोगों के कपड़े नहायत सफ़ेद और साफ थे और इनके कलूब और नीयतें भी सफाई सुथराई में बहुत बुलंद मकाम रखती थी। इस बना पर इन लोगों को हवारी कहने लगे। और बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि चूंकि ये लोग रिज़्क़ हलाल तलब करने के लिए धोबी का पेशा इख्तियार करके कपड़ों की धुलाई करते थे, इसलिए ये लोग हवारी कहलाए। और एक कौल ये भी है कि ये सब लोग शाही खानदान से थे और बहुत ही साफ और सफ़ेद कपड़े पहनते थे, इसलिए लोग इनको हवारी कहने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक प्याला था जिसमें आप खाना खाया करते थे, और वो प्याला कभी खाने से खाली नहीं होता था। किसी ने बादशाह को इसकी इतला दे दी तो उसने आपको दरबार में तलब करके पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं ईसा बिन मरियम खुदा का बंदा और उसका रसूल हूँ। वो बादशाह आपकी ज़ात और आपके मौजज़ात से मुतासर होकर आप पर ईमान लाया और सल्तनत का तख्त व ताज छोड़कर अपने तमाम अकारब के साथ आपकी खिदमत में रहने लगा। क्योंकि ये शाही खानदान बहुत ही सफ़ेद पोश था, इसलिए ये सब हवारी के लक़ब से मशहूर हो गए। और एक कौल ये भी है कि ये सफ़ेद पोश मछेरों की एक जमात थी जो मछलियों के शिकार किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि तुम लोग मछलियों का शिकार करते हो, अगर तुम लोग मेरी पैरवी करने पर कब्र बस्ता हो जाओ तो तुम लोग आदमियों का शिकार करके उनको हयाते जावदानी से सरफराज करने लगोगे, यानी कि उनको अमान की रोशनी बख्शोगे। उन लोगों ने आपसे मुआवजा तलब किया तो उस वक्त शामून नामी मछली के शिकारी ने दरिया में जाल डाल रखा था, मगर सारी रात गुजर जाने के बावजूद एक मछली भी जाल में नहीं आई। तो आपने फरमाया कि अब तुम जाल दरिया में डाल। चनाचे जैसे ही उसने जाल को दरिया में डाला, लम्हा भर में इतनी मछली जाल में फंस गई कि जाल को कश्ती वाले नहीं उठा सके। चनाचे 2 कश्तियों की मदद से जाल उठाया गया और दोनों कश्तियां मछलियों से भर गईं। ये मौजूदा देखकर दोनों कश्ती वाले, जिनकी तादाद 12 थी, सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन्हीं लोगों को हवारी कहा गया। इनकी ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। और बाद उलमा का कौल है कि 12 आदमी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उन लोगों के ईमान कामल और उसने नियत की बना पर उन लोगों को ये करामत मिल गई कि जब ये लोगों को भूख लगती तो ये लोग कहते थे कि या रूहुल्लाह, हमको भूख लगी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हाथ मार देते तो ज़मीन से 2 रोटियां निकलकर इन लोगों के हाथों में पहुंच जाया करती थी। और जब ये लोग प्यास से फरियाद किया करते थे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हाथ मार दिया करते और नहायत शीरीं और ठंडा पानी लोगों को मिल जाया करता था। इसी तरह ये लोग खाते पीते थे। एक दिन इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, या रूहुल्लाह, हम मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? तो आपने फरमाया कि जो अपने हाथ की कमाई से रोजी हासिल करके दिखाए। यह सुनकर इन 12 हजरात ने रिज़्क़ हलाल के लिए धोबी का पेशा इख्तियार कर लिया। क्योंकि ये लोग कपड़ों को धोकर सफेद करते थे, इसलिए हवारी के लक़ब से पुकारे जाने लगे। और एक कौल ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने एक रंगरेज के यहाँ मुलाजम रखवा दिया था। एक दिन रंगरेज मुख्तलिफ कपड़ों का निशान लगाकर चंद रंगों को रंगने के लिए आपके सुपुर्द करके कहीं बाहर चला गया। आपने इन सब कपड़ों को एक ही रंग के बर्तन में डाल दिया। रंगरेज ने घबरा कर कहा कि आपने सब कपड़ों को एक ही रंग कर दिया, हालांकि मैंने निशान लगाकर मुख्तलिफ रंगों का रंग करने के लिए कहा था।
آپ نے فرمایا کہ اے کپڑوں تم اللہ جل کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا ہے۔ چنانچہ ایک ہی برتن میں سے لال سبز پیلا جن جن کپڑوں کو رنگ ریز دے، جس رنگ کو وہ کرنا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور جن کی تعداد 12 تھی سب مان لائے یہی لوگ حواری کہلانے لگے۔ تو ناظرین ممکن ہے کہ ان 12 حواریوں میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں، کچھ مچیرے ہوں، کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگ ریز ہوں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا ہے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر مان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔